हेलो यस हाय। यस आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्टिकल फिजिक्स के हवाले से कि पार्टिकल फिजिक्स क्या है। पार्टिकल फिजिक्स एक्चुअली ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है। यू नो वेरी वेल दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सारी चीज़ें कायनात में बनी हुई हैं मैटर और एनर्जी। तो इस मैटर और एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पार्टिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके तो पार्टिकल फिजिक्स में एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ दिस स्टैंडर्ड मॉडल, इस स्टैंडर्ड मॉडल की क्या सक्सेस थी एंड व्हाट वाज द फेलियरिटी ऑफ दिस मॉडल, ये मॉडल फेल क्यों हो चुका। दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस फेल्ड मॉडल, ये फेल हो चुका है मॉडल। देखें हमें बेसिक्स में ये पढ़ाया गया है, हमें ये टीच किया गया है प्रीवियस क्लासेस में कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये गलत है। हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल जस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, दीज बोथ आर एक्चुअली कंपोजिट पार्टिकल्स। जस्ट मिनट, ओके वी आर सॉरी। तो व्हाट वाज द फेलियरिटी, इनकी क्या फेलियरिटी थी। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाया तीन फोर्सेस को। एक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन तीन फोर्सेस को ये स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाया। और इसकी ये फेलियरिटी थी कि इसने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे तो हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट दिस स्टैंडर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी इसकी फेलियरिटी ये है कि दिस स्टैंडर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली कि हमारे पास डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्या है, जिसके दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, जिनसे 95% ऑफ यूनिवर्स मेड अप, जिससे 95% यूनिवर्स बनी हुई है। हमारे पास जो डिस्कवर्ड यूनिवर्स है दैट इज एक्चुअली 5%। ये जो जितनी कायनात है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स अवेलेबल हैं, दिस यूनिवर्स एक्चुअली 5%। 95% इज एक्चुअली अननोन, दैट इज एक्चुअली डार्क मैटर एंड एनर्जी। तो स्टैंडर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है। और दूसरा ये बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने जस्ट तीन फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। ये इनकी फेलियरिटी थी। और इस स्टैंडर्ड मॉडल ने हमें एक लार्ज, एक लेंदी कैटेगरी दी न्यू पार्टिकल को डिस्कवर करने की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में दो किस्म के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है हमारे पास मास पार्टिकल, एक होता है हमारे पास फोर्स पार्टिकल। जो मास पार्टिकल्स होते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टैंडर्ड मॉडल ने। जो मास पार्टिकल है या फोर्स पार्टिकल है, इनको डिटेल में डिस्कस किया है स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी टू डेट। इन पार्टिकल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया किसने, स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी टू डेट। जो हमारे पास फेरमियंस होते हैं इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड मास पार्टिकल्स। जो फेरमियंस उनको कहते हैं दीज आर मास पार्टिकल्स। और जो हमारे पास बोसॉन्स होते हैं उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड एक्चुअली फोर्स कैरियर्स, फोर्स पार्टिकल्स। तो हम जो पढ़ते हैं फोटॉन पढ़ते हैं या जो गिलियन पढ़ते हैं, डब्ल्यू बोसॉन, डब्ल्यू जेड बोसॉन वगैरह जो पढ़ते हैं, ये सारे हम डिस्कस करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ बोसॉन्स। ये बोसॉन्स की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। और जो फेरमियंस हैं इनको हम कहते हैं दीज आर मास पार्टिकल्स। ओके तो आपको ये फेलियरिटी याद होनी चाहिए कि इसकी क्या फेलियरिटी है, इसकी क्या सक्सेसनेस है, क्या ड्रॉबैक्स थी, इसकी मदद से हमें क्या मिला या किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके थैंक यू।